हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नास बरादरान की रहायशगाह पर, जहाँ पर डॉक्टर अब्बास मिन्हाज साहब से बात करते हैं कि इस वक्त जो फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मुज़ालिम ढा रहे हैं उसके मतलब बात करेंगे, और दूसरी हमारे हुक्मरानों की खामोशी पे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं? इसके फ़लस्तीन के मामले में जो है ना वो ऐसे है कि हुक्मरान तो आपको पता ही है, जैसे जो है ना वो मतलब बिल्कुल ख़ामोश हैं, हमारी हुकूमत ख़ामोश है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वो मज़म्मत या मतलब इस किस्म के बयान जो देते हैं, मतलब वो बयान देके तो वो उसका जो है ना वो मतलब समझते हैं कि ये हमने उसका फ़र्ज़ अदा कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ मज़म्मत की नहीं, मज़ाहमत की ज़रूरत है। तो इसमें जो है ना वो सिर्फ बयान से ही काम नहीं चलना है। हमें चाहिए कि हमारे मुसलमान जो है ना वो बहन भाई, हमारे बच्चे वो इतनी मतलब वो नहत्ते हैं और उनके ऊपर जो है ना वो इतना ज़्यादा मज़ालम और जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी तक जो है ना वो हुक्मरानों के कानों में वो चीखों की आवाज़ें नहीं पहुँची जो, और मैं ये कहता हूँ कि उनको नींद कैसे आ रही है कि इतनी चीखें हमारी माएँ बहनें। तो वो बात मुझे बड़ी याद आती है कि उठ जाग मोहम्मद बिन कासम, इस्लाम ने आज पुकारा है, फिर गंगा पार से दाहर ने तेरी गैरत को ललकारा है। और इनके साथ सदाम साहब भी बड़े याद आ रहे हैं आजकल के। उन्हें जो है ना वो एक इसराइल की लड़की ने जो है ना वो रो के सदा की, तो सदाम साहब जो है ना उसी वक्त वो रोना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कि कल तक जो है ना वो मुझे इसराइल बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म और नेस्त नबूद चाहिए। तो उस पर जो है ना वो मतलब टारगेट किया गया और जितना मतलब वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो आज मैं समझता हूँ कि क्या मोहम्मद बिन कासम नहीं है आजकल, और सदर सदाम की जो है ना वो मतलब कोई नहीं उनकी जो है ना वो रीत को जो है ना वो दोहराएगा। तो मैं कहता हूँ कि हुक्मरान तो ऐसे शर्मिंदगी के साथ बैठे हुए हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि हमारी वो माएँ हैं, हमारी वो बहनें हैं, हमारी वो बेटियाँ हैं, या हमारे वो बच्चे हैं, या हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान क्या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके जो है ना वो अगर देखें तो उनके मद्दे मुकाबल तो वो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन अफसोस कि उस पर जो है ना वो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, उसमें जो है ना वो प्रैक्टिकली तौर पे जो है ना उसमें शामिल होने के लिए जो है ना वो कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक हैं, तो सब की तरफ से खामोशी है ये तकरीबन, सिवाय ईरान के। अब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो है ना वो ईरान, मैं समझता हूँ कि क्या बात है, और मैं उनको बड़ी दाद देता हूँ। और दूसरे लोग जितने भी हैं वो खामोश बैठे हैं, तो उसकी रीज़न और उसकी वजह का भी सबको पता है कि वो क्यों मतलब जो है ना वो बैठे हैं। प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि अब भी अगर वो प्रेशर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कोई बात ना हुई। तो उनको चाहिए कि वो उठें और जो है ना वो उनका साथ दें। और मैं समझता हूँ गैर मुस्लिम भी हो, अगर गैर मुस्लिम भी हो उसके साथ भी अगर कोई जुल्म हो रहा है तो फिर भी आपको जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर आप उसको रोक सकते हैं तो अपने कुव्वते बाजू से रोकें। अगर उसको जो है ना वो अपनी ज़बान से रोक सकते हैं तो ज़ुबान से रोकें। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो है ना वो दिल से ज़रूर बुरा जानें। तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ताकत दी है, हमें तो कुव्वते बाजू से जो है ना वो इस चीज़ को रोकना चाहिए। और बहुत जुल्म हो रहा है। मैं आज सुबह एक देख रहा था एक वीडियो में, बच्चे ऐसे बिलख रहे थे और ऐसे रो रहे थे कि यकीन करें कि उनको देखा नहीं गया। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो अब किस बात के लिए बैठे हुए हैं और किस बात के लिए खामोश हैं। कौन सा ऐसा प्रेशर है कि जो उनकी मदद उन्हें करने नहीं दे रहा। तो मेरी ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरी जो है ना वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ़ जस्टिस से जो है ना वो उनसे मेरी दरख्वास्त है, उनसे मेरी अपील है कि खुदारा इस बात को अपनी बात समझें। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीन की बात ना समझें, अपनी बात समझें। वो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो हमें पुकार रहे हैं, पाकिस्तान को पुकार रहे हैं।
और हमें चाहिए कि हम इस जुल्म को जो है ना वो रोकें, जिस हद तक भी कर सकते हैं हमें चाहिए कि उनकी मदद करें।